मोहित करना। और भी वर्ड होते हैं, इसका एंटोनिम्स बहुत पूछा जाता है, रिपेल, अनाकर्षित करना। हो रहा है? चलो, तो फैसिनेट का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना। कैप्टिवेट, मोहित करना मतलब। और भी वर्ड बताएंगे बाद में। अट्रैक्ट हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स क्या होता है? पवित्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? होली। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं हम, चार्म। चार्म का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? अट्रैक्ट, ATTRACT। नेक्स्ट वन, अडेप्ट। कल ही बताया था। हाँ, टैलेंटेड लिखो आप, स्किलफुल, डेप्थ, ठीक है। आप अगर दक्ष हैं, एक्सपर्ट, टैलेंटेड, और बोलिए वर्चुओसो, वर्चुओसो, टैलेंटेड, एक्सपर्ट, डेप्थ, प्रोफिशिएंट। एड्रोइट, अ पास्ट मास्टर, एक व्यक्ति जो निपुण है, टैलेंटेड है, चल रहा है, एक्सपर्ट है, प्रोफिशिएंट है, एड्रोइट। स्किलफुल हो गया, वर्चुओसो, ठीक है। नेक्स्ट वन पर, डूबियस। अब डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। क्या होता है? डाउटफुल। डाउटफुल है तो आप सस्पिशियस हैं। सस्पिशियस का मतलब भी क्या होता है? शंका लो। और डूबियस है तो आप क्या है? अनसर्टेन है, अनिश्चित है। अब फिशी। फिशी का मतलब भी क्या है? कोई चीज में संदेह है, डाउटफुल है, देयर इज समथिंग फिशी, कुछ तो संदेहजनक है। तो फिशी मीन्स भी क्या होता है? संदेहजनक। करेक्ट आंसर क्या हो गया? फिशी, FISHY, डाउटफुल। नेक्स्ट वन पे, लीथल, जानलेवा, ठीक है। लीथल का मतलब होता है जानलेवा। जानलेवा होती है फैटल, विरुलेंट। और जो जानलेवा होगा वो घातक होगा। घातक को क्या बोलेंगे? डेडली। और जो घातक होगा वो क्या होगा? हार्मफुल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फैटल। कोरोना वायरस इज अ लीथल डिजीज, अ फैटल डिजीज, एक जानलेवा बीमारी है। फैटल कह लीजिए, विरुलेंट कह लीजिए, डेडली बोल लीजिए, हार्मफुल। जो घातक होगा वो क्या होगा? हार्मफुल होगा। LETHAL लिख लिया यहां तक। रेटिसेंट, मौन, शांत। बताओ क्या होगा? साइलेंट, रेटिसेंट। और वर्ड भी तो बताए थे मैंने, टेसिटर्न। क्या क्या हो गए? टेसिटर्न,
रेटिसेंट, क्वाइट, काम, कंपोज्ड, इन सब का मतलब क्या होता है? शांत या मौन। अगर जैसे पानी वगैरह, जल वगैरह जो शांत होते हैं तो उसमें हम ये भी ले लेते हैं ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब भी क्या होता है? शांत। नेक्स्ट चलें, फ्यूरी। फ्यूरी मीन्स क्या होता है? बताओ, लिख के बताओ। एंगर, क्रोध के लिए क्या क्या वर्ड है आपके पास? एंगर तो हो ही गया, आयर, ठीक है। फ्यूरी हो ही गया, फ्यूरी मीन्स गुस्सा, फ्राउन मीन्स गुस्सा, और बताइए। मिफ तो वर्ब होती है भाई। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट, रात, रात मीन्स क्या होता है? गुस्सा। रिसेंटमेंट मीन्स क्या होता है? गुस्सा। रेज, रेज मीन्स भी क्या होता है? गुस्सा। और बताइए। इंडिग्नेशन, कहते हैं देश में आउट क्राई है, नाराजगी है, गुस्सा है, आउट क्राई, ठीक है। डिस्प्लेजर होगा जहां गुस्सा है तो। डिससेटिस्फैक्शन, रात, गुस्सा, फ्यूरी, आयर, फ्राउन, रिसेंटमेंट, इंडिग्नेशन। लिख लिया यहां तक सभी ने? प्रीकैरियस, प्रीकैरियस अभी तो बताया था। असुरक्षित, अनसेफ, डेंजरस। प्रीकैरियस का मतलब अनसेफ। स्टेराइल, बंजर। स्टेराइल मीन्स क्या होता है? बंजर, बैरिन, BARREN, बैरिन मीन्स बंजर। और जो बंजर होगी उसमें क्या है? बेन, अनप्रोडक्टिव, जिसमें कुछ उत्पादन नहीं होता है। फ्रूटलेस, ग्रासलेस, अनुपजाऊ मतलब। वेन का मतलब घमंडी भी होता है, और वेन का मतलब क्या है? व्यर्थ भी होता है। अनप्रोडक्टिव है, स्टेराइल है जो, तो क्या हो जाएगा इसका? बैरिन, BARREN। बैरिन मीन्स क्या होता है? बंजर। बताओ बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? इनफर्टाइल, अन नहीं आता है इसमें, क्या आता है? इनफर्टाइल, बंजर। वैसे इससे रिलेटेड वर्ड है, दूर का वर्ड है, ले सकते हैं। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का मतलब भी निष्फल, जिसमें कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। अबॉर्टिव यानी अनसक्सेसफुल। अब ये याद कर लेना, फिर बेसिक की क्लास लेंगे जो चल ही रहा है आपका। नेक्स्ट वन, पेंसिव। पेंसिव बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है।
यदि आप विचार मग्न, विशेषकर आप विचारों में खोए हुए, उदास भी हो थोड़े से, और क्या है, थॉटफुल है, सैड एंड थॉटफुल, और जो व्यक्ति विचारों में खोया हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टिव, विचार मग्न, विचारों में खोया हुआ, थॉटफुल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव, REFLECTIV, विचार मग्न, विचारों में खोया हुआ। विंडिक्टिव क्या होता है, विंडिक्टिव बोलो, प्रतिशोधात्मक। देखो दो वर्ड है, बड़े इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करते हैं। विंडिक्टिव, एक तो वर्ड होता है विंडिकेट, क्या होता है, विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है न्यायोचित ठहराना, न्याय संगत ठहराना। किसी चीज को आप कैसा ठहरा रहे हो, न्यायोचित यानी न्यायपूर्ण, कि ये बिल्कुल सही है। तो इसको तो हम बोलते हैं जस्टिफाई, जस्टिफाई लिख लें आप एक बार, विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई। और एक वर्ड होता है अपने विंडिक्टिव, प्रतिशोधात्मक। बदला, रिवेंजफुल, अब हमने देखा ऑप्शन में क्या है, रिवेंजफुल नहीं है। तो देखिए जब आप किसी के प्रति बदला लोगे तो सिंपैथी तो रखोगे नहीं, आप उसके प्रति क्या रखोगे, एम्पैथी। तो एम्पैथी भी बोल देंगे, ऐसा अनुभूति यानी बदले की भावना रखोगे आप उसके प्रति, दुश्मनी एक तरह से, एम्पैथी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेपुडिएट बताओ, बता दिया था ये वर्ड मैंने, बोलो, भूल गए आप तो। क्यों होगा सैंक्शन, रेपुडिएट का मतलब होता है त्यागना, रिनाउंस, गिव अप, रिनाउंस त्यागना, छोड़ना, रेपुडिएट। नेक्स्ट वन पे आ जाए आप, लेमेंट। लेमेंट मीन्स क्या होता है, रोना, वीप, ठीक है, रो रहे हो तो आप मौर्न, दुख व्यक्त कर रहे हो। ग्रीव दुखी होना, GRIEVE, ग्रीव मीन्स भी क्या होता है, दुखी होना, यानी टू एक्सप्रेस ग्रीफ, दुख व्यक्त करना, ये किसका हो जाएगा, लेमेंट का। तो लेमेंट का क्या हो जाएगा, मौन। ग्रीव मीन्स भी क्या होता है, दुखी होना, वीप, क्राई, MOURN। नेक्स्ट वन, परप्लेक्स, हड़बड़ाना,
परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? हड़बड़ाना। कल करेंगे इसके बारे में डिटेल में बात। परप्लेक्स, ठीक है, हड़बड़ाना यानी बीविल्डर, बीविल्डर। और भी वर्ड हैं, कल डिस्कस करेंगे इनके बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।